मतलब क्या है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री। लेकिन इसका जब डेफिनेशन हम लोग समझते हैं तो इसका क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ क्या, इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। और क्या हो सकता है, और या वाइस वर्सा बोलते हैं, या वाइस वर्सा बोलते हैं, और लिख सकते हैं आप केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये चीजें हम लोगों को करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। तो ये चीजें हैं कि अगर हम लोगों को क्या करना है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी पाना है, इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी चाहिए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, या इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी चाहिए तो भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब इसको एग्जांपल से समझो कि क्या इसका कहने का मतलब क्या है, कि हमारे पास एक बैटरी है, इस तरीके से बैटरी है, ठीक। बैटरी में हमारे पास इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, आराम से समझो। इस चैप्टर को मैं थोड़ा टाइम लेकर के पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि ये काफी बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो मान लो ये क्या है, ये बैटरी है ना, ये बैटरी है। अब बैटरी को हमने क्या किया, इसको, इसके अंदर तो हमने क्या भरा होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक ना। बैटरी के अंदर क्या, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अगर नहीं बोल सकते हो तो आप केमिकल्स बोल सकते हो। बैटरी का पानी तो होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा जिसके घर में इन्वर्टर वगैरह होगा, तो बैटरी का पानी होगा। तो अब ये बैटरी को क्या करो, अगर बैटरी को हमने बल्ब में जोड़ दिया, इस बैटरी को हमने क्या किया, बल्ब में जोड़ दिया या पंखे से जोड़ दिया यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लाइट जलेगा, ठीक, लाइट जलेगा। तो ये बताओ, तो ये कौन सा एनर्जी हुआ, क्या कौन सा चेंज हुआ बताओ। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन हुआ, इसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक ना। यहाँ पे मान लो केमिकल रिएक्शन हुआ इसमें, तो यहाँ पे तो पहले तो केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक, क्योंकि कैथोड एनोड है। केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होगा, जनरेट क्या हुआ, इसने क्या किया, जनरेट, किसको क्या करेगा, जनरेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया, ये करेगा, जनरेट किया इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसमें कन्वर्जन क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। समझ में आ रहा है, यस या नो। हाँ देखो, अगर आपके घर में बैटरी हो ना, तो बैटरी को क्या करें, दोनों इलेक्ट्रोड को वायर से जोड़ दो और बल्ब से जोड़ दो, तो देखोगे बल्ब ग्लो करेगा। मतलब कैसे ग्लो किया, जब इसके अंदर रिएक्शन होगा, इस बैटरी के अंदर रिएक्शन होगा तभी तो होगा। मान लो ये दो हाफ सेल है इस तरीके से, एक आपको मान लो कि ये ZnSO4 है, ZnSO4 एक में है और दूसरे में आपका CuSO4 है, इस तरीके से। तो दो हाफ सेल के बीच में, बैटरी में देखोगे कई वोल्ट का बोला जाता है, उसमें क्या होता है, कई कॉलम्स लगते हैं। तो यहाँ पे ZnSO4 क्या करेगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो आप क्या करेगा, या तो आप ऐसे लिखो कि जिंक क्या किया, जिंक क्या करेगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग देखे होंगे। तो जिंक क्या करता है, Zn2+ में कन्वर्ट हो जाता है, Zn2+ में। और कॉपर क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या हो जाएगा, कॉपर में बनाएगा। तो यहां से यहां में देखो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन, बोलो। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन, और यहाँ 2 से 0 हो गया, तो ये हो गया रिडक्शन। तो सेम में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ही है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब देखो क्या होता है, अगर कहीं भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है अपोजिट डायरेक्शन, ये बोलता है अपोजिट डायरेक्शन। बहुत बेसिक चीज आपको पढ़ा रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो अब हमारे पास हुआ क्या, अब इसमें देखो, इस वाले सेल में देखो कि यहाँ पे मान लो ये एनोड है, ये क्या है, ये एनोड है, और दूसरा वाला हमारे पास क्या है, ये कैथोड है। तो स्टूडेंट अब एनोड पे क्या हुआ, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किधर जाएगा, इधर में जाएगा, जाएगा कि नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं,
एनोड से निकलेगा ना, ऑक्सीडेशन हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन भी तो यहाँ पे बना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आपने कभी भी कंडक्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कंडक्टर में हम लोग क्या बता रहे थे कि उसके पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो कंडक्टर होगा। यस या नो, बोलो यस या नो। तो ये जो यहाँ इसके अंदर में हम लोगों ने जो भी केमिकल लिया है, अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहा है, इसके नेक्स्ट हेडिंग आएगा डिटेल में। तो ये जो हमने बैटरी लिया, बैटरी कभी भी बैटरी आपके घर में जो भी बैटरी होगा उसको अगर आपने कोई भी बल्ब से जोड़ दिया, बल्ब से जोड़ा, तो बल्ब से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो बल्ब जलने लगेगा, बल्ब जलेगा। यस या नो, जलेगा कि नहीं? यस सर। तो बल्ब जब जलेगा, क्यों, कैसे जलेगा, जब आपके इस बैटरी के अंदर कुछ रिएक्शन स्टार्ट होगा तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा बल्ब जला, बल्ब जला मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। यस या ना? तो ये बोला है कि आपका केमिकल रिएक्शन के द्वारा जनरेट क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ। अब ये जब जनरेट होता है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टिक सेल, BOLTIC, वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल। और इसका वोल्टिक सेल का जो मोस्ट एग्जांपल है, इसी को बोला जाता है गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक सेल। तीसरा एग्जांपल इसको बोला जाता है डेनियल सेल, DANIEL, डेनियल सेल। 3 एग्जांपल है, या तो आप इसको वोल्टिक सेल बोलो, या गैल्वानिक सेल बोलो, या डेनियल सेल बोलो। कौन सा सेल है? अब इन तीनों को मिला दिया जाए, इन तीनों को मिला दिया जाए, या तो सबको मिला दो, ये सबको, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अगर डेफिनेशन लिखोगे तो पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुमको पता होना चाहिए कि इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोनों हो रहा है। लेकिन दोनों चीज एक ही सेल में नहीं होगा ना, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट करोगे तो दूसरा सेल होगा, और केमिकल से इलेक्ट्रिकल में करोगे तो दूसरा सेल होगा। तो हमने अभी तक क्या किया, केमिकल रिएक्शन के द्वारा हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराया, केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराया, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुआ। समझ में आया? हाँ, तो अगर समझ में आ गया तो हम इसमें एक लाइन डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल क्या बोला, सेल बोला जाता है द सेल क्या हो जाएगा, द सेल विच कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करेगा बताओ तो युक्ता, विच कन्वर्ट, कन्वर्ट कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, विच कन्वर्ट, केमिकल टू, हाँ इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, देखो केमिकल टू इलेक्ट्रिक, हाँ, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू, केमिकल एनर्जी टू, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो यही चीज प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रिकल, जब हम लोग लाइव क्लास पढ़ते हैं ना तो आप लोगों का कंसंट्रेशन बराबर रहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये ऑनलाइन क्लास तो केवल बकवास क्लास है। द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आपके एग्जाम्पल में हमने लिखा है कौन सा, वोल्टिक सेल, गैल्वानिक सेल और डेनियल सेल। एक इसको थोड़ा सा लिखिए आप लोग, फिर आराम से लिखिए। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस किसको, हाँ, लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर, वेरी गुड। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हाँ ब्लर है, नहीं रुक जाओ रुक जाओ, हाँ अभी, हाँ, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन ना, यहाँ पे मेटल्स है, फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, इसी को समझना, फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये तो पहला नोट हो गया, उतना जरूरी नहीं है।
अब हमारे पास है क्या, देखो एक सिंगल सेल लिया, पहले वाले में तो बीच में हमने डाइवर्जन कर दिया था, अभी हमने सिंगल सेल लिया, ठीक। अब सिंगल सेल में हमने दो इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, दो इलेक्ट्रोड को इस तरीके से, और एक को हमने बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कि ये हो गया आपको मान लो कैथोड। हमेशा आपको कैथोड को राइट साइड में लिखते हैं कोई भी सेल हो, और एनोड को हम लोग लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो ये हो गया एनोड। अब इन दोनों को आप कर क्या रहे हैं, देखना ध्यान से समझो इसको, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग एक साथ नहीं जोड़ेंगे, एक साथ नहीं जोड़ेंगे, ठीक। इन दोनों इलेक्ट्रोड को कहां से हमने जोड़ दिया, इसको मान लो, इसको मैंने जोड़ दिया, किससे आप जोड़ दो, इलेक्ट्रिसिटी से, ये जुड़ गया इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक। और दूसरे वाले को इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे वाले को हमने क्या कर दिया, इसको भी हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया, ठीक। उसके रिस्पेक्टिव पोल से हमने जोड़ दिया, ये मान लो निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया। अब जब आप लोग क्या करते हो, घर में भी आप कराते हो, घर में भी हम लोग तो बहुत करते थे, जब हम लोग पढ़ते थे तो खूब करते थे, क्या करते थे, ब्लेड का लिया, ब्लेड का दो ब्लेड, और उसको क्या कर दिया, वायर से जोड़ करके पानी में दोनों को डाल दिया। पानी में जैसे ही डालोगे तो क्या होता है, पानी उबलने लगता है ना। कभी पहले के जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय हम लोगों के पास ये रॉड खरीदने के लिए थोड़ी था, वो वाला जो पानी गर्म करने वाला होता था, या तो वो भी नहीं था कि जो घरों में जो होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं, गीजर, वो भी नहीं था। तो हम लोग क्या किए कि दो ब्लेड को दो लिए, या तो ब्लेड को तोड़ दिए, अगर दो ब्लेड नहीं मिल रहा है तो दो ब्लेड क्या किया, बीच से तोड़ दिया ब्लेड, फिर दोनों ब्लेड को हमने क्या किया, एक पॉजिटिव पोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से एक दूसरे वाले फेज से जोड़ दिया, दोनों फेज से, फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में जैसे डाल के ऑन करोगे ना, जस्ट मतलब 5 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत पानी गर्म हो जाएगा। पानी लेकिन गंदा हो जाता है, उतना साफ नहीं लगता है रिएक्शन की वजह से, तो वो क्या होता है कि तुरंत वो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो क्या हुआ होगा बताओ, तो पानी गर्म हो गया या गंदा हो गया या पानी आयोनाइज हो गया, तो क्या हुआ, वहां से पानी गर्म हो गया, पानी गर्म हुआ, तो मतलब एनर्जी कहां से कहां गई, कहां से कहां वर्क हुआ, इलेक्ट्रोड से पानी में। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, तो केमिकल एनर्जी। तो यही चीज है, यही चीज क्या है कि अगर हम इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल समझें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत इजी है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या बोला जाता है कि द सेल विच कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करेगी, बोलो विच कन्वर्ट, बोलो खुशी क्या बोल रही थी, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो इसको क्या बोला जाता है, इस नोन एज, इसी को क्या बोला जाता है, नोन एज व्हाट, नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ, अब देखो, अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ नोट, पहले तो सेल आपको समझ में आ गया होगा, अब दूसरा वाला चीज देखो। अभी एनोड जो है ना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक हो चाहे कोई भी हो, इस पे रिडक्शन होगा। तो होता क्या है कि ये वाला मान लो ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, तो ये क्या करेगा, इधर में मूव करके आएगा, ये रिएक्टिव मेटल जब मूव करके आएगा तो इसके ऊपर क्या बना देता है, ये लेयर बना देगा, है ना, इसके ऊपर लेयर बना लेगा। तो जैसे हम लोग कभी कभी, ये तो एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा आपको इसको नहीं समझना है, बाद में आपको समझ में आएगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ये हम लोग जैसे जाते हैं दुकानों में, ऑर्नामेंट लेते हैं ना, ऑर्नामेंट मतलब को भी पहनने वाला, जैसे सोने लगता तो है कि सोने का होगा, लेकिन वो होता है कॉपर का, होता है कि नहीं, देखा है। तो अगर कॉपर के मेटल में हमने क्या किया, कॉपर के ऊपर इसकी किसी की लेयरिंग लगा दिया। अब गोल्ड का तो लेयरिंग नहीं लगा सकते, हाँ गोल्ड की भी लगा सकते हैं, लेकिन गोल्ड तो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन किसी भी मेटल की हम लोग लेयरिंग लगा दिया। तो अगर मान लो गोल्ड ही आप बोल रहे हो, गोल्ड ही लगा दिया, तो अगर मान लो कि ऊपर से लेयरिंग आपकी किसकी हो गई, गोल्ड की लेयरिंग हो गई, तो अब इसको वेट करोगे, नीचे में कॉपर है ऊपर में गोल्ड हो गया, तो अभी देखो इसका वेट क्या हो गया, बढ़ गया, वेट इंक्रीज हो गया, है ना, वेट इंक्रीज हो गया।
तो ये लोग कुछ लोग करते भी हैं ऐसा कि उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल से क्या करते हैं कि कॉपर मेटल को डाला, एक को गोल्ड को मैंने एनोड बना दिया एयू को, और कॉपर को मैंने कैथोड बना दिया। जब रिएक्शन कराएंगे तो गोल्ड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर लेयर बना देगा। तो होगा तो मैक्सिमम कॉपर ही होगा, लेकिन ऊपर से गोल्ड की लेयरिंग हो जाएगी तो गोल्ड की तरह लगेगा। तो ये किस वाले में करते हैं, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किया जाता है। ये रिएक्शन कहाँ पे किया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। हाँ, जहाँ पे तो इसके सेल में पॉजिटिव होना चाहिए। इसके सेल इसमें हुआ क्या है, अच्छा समझो इसको, देखो हुआ क्या है कि इसमें अगर हम लोग कैथोड को देखते हैं क्यों पॉजिटिव हो रहा है, उसको भी मैं समझा देता हूं कि यहां से अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन गया यहां से, तो या तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज ये तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या बोला कि इस निगेटिव चार्ज, ये तो निगेटिव चार्ज होता ही है बाय नेचर मतलब लेस रिएक्टिव क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। अब इसमें क्या बोला कि ऊपर से किस चीज का आपने लेयर लगा दिया, मेटल का, है ना, मेटल का। जैसे आपने मान लो कि जिंक का आपने लगा दिया, तो जिंक इधर में जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा डिपॉजिट हो जाएगा, जिंक की लेयरिंग लग जाएगी। तो जिंक की लेयरिंग लग गई इसके ऊपर, तो जिंक कैसा चार्ज होगा जिंक के ऊपर, कैसा चार्ज होगा जिंक के ऊपर, जब यहां से जिंक गया पॉजिटिव, तो ये जो तो इसके लेयर के ऊपर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये जो बना इलेक्ट्रोड, जो कैथोड बना किसके सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। किस में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, उसमें नहीं, गैल्वेनिक में नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक में ये पॉजिटिव हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया, नेगेटिव। हाँ, समझ में आया क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव हो रहा है, समझ में आया क्यों पॉजिटिव। हाँ ओके, हाँ रिएक्शन के बाद, रिएक्शन से पहले तो वो अपने ओरिजिनल में रहेगा, कैथोड मतलब नेगेटिव और एनोड मतलब पॉजिटिव, ठीक है। आप इसको लिख लो एक लाइन जो भी है। तो हम क्या समझाने की फिर से समझा देता हूं। देखो हम ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर नॉर्मल आप कोवेलेंट कंपाउंड लोगे ना, जैसे CH4 ले लो, CH4, तो ये क्या है ना, CH4 एक नॉन आयनाइजेबल है, ये क्या है, नॉन आयनाइजेबल है, कोवेलेंट है, नॉन आयनाइजेबल। तो नॉन आयनाइजेबल मतलब क्या है, नो आयंस, आयंस ही नहीं है, तो नो आयंस तो मतलब कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के एक दूसरी जगह जाएगा, या तो आयंस जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, बट इसके पास न तो आयन है न तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, नॉट आयनाइज, तो नो आयंस एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडक्टर होगा कि इंसुलेटर, तो ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। तो हम इसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें हम लोग क्या डालेंगे, कंडक्टर या इंसुलेटर, क्या डालेंगे, कंडक्टर्स वाला डालेंगे। हाँ, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं ना, आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, कर दूं। लिखना नहीं है, हाँ इसको समझना था, अगर लिखना होगा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बस समझना था कि इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा कैरियर होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखो हम यही एक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये वाला सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बार फिर से आएगा ये वाला, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट विच गिव्स आयन, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है विच गिव्स आयन, विच गिव्स क्या होता है, आयंस, ठीक। अब इलेक्ट्रोलाइट वही होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि जो भी आयंस देगा वो क्या बोलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं आयंस बोलते हैं, समझ में आया। अब इसी में हम लोग जो अगर आयंस की बात करें तो हम लोग इसमें एक चीज और हम लोग पढ़ सकते हैं कि जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक कॉन्सेप्ट, इसको यूज करके समझा देते हैं कि आप लोग जो भी सब्सटेंस लेंगे
उसको 3-4 पोर्शन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहले क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ठीक। दूसरे केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक होता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक। और आपका एक और होता है, उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, ठीक। और इसको अगर इसमें एक और हम लोग बोले जाएंगे, इसी के अंदर में एक और सब्सटेंस आता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। इसी के अंदर में ही सब्सटेंस में एक और आता है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये होता क्या है, अगर नॉन कंडक्टर है बेटा, नॉन कंडक्टर, तो इट डज नॉट गिव आयन, इट डज नॉट गिव आयंस, इट डज नॉट गिव्स आयन ना इन एक्वस मीडियम। तो ये क्या करेगा, एक्वस मीडियम में क्या करेगा, आयंस नहीं देगा। इट डज नॉट गिव ना, क्या नहीं दे रहा है, आयंस इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम। तो जब ये आयंस नहीं दिया तो ये क्या हो गया, तब ये क्या हो गया कि डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ऐसे भी लिख सकते हैं, सो डज नॉट कंडक्ट, तो ये क्या करेगा, सो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया कि नॉन कंडक्टर हो गया। अब इसमें बोला जाता है कि एग्जांपल में प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर जिसमें कोई इम्प्योरिटीज ना हो, तो ये क्या हो जाता है, आपका किस कैटेगरी में आ जाता है कि नॉन कंडक्टर में आ जाता है। या मान लो आपने क्या लिया, शुगर ले लिया, शुगर, ये भी नॉन कंडक्टर में आ जाता है। या हमने क्या लिया, यूरिया ले लिया, तो भी ये नॉन कंडक्टर के कैटेगरी में आते हैं। जो भी कोवेलेंट कंपाउंड ले लो तो ये सारे किस में आ जाएंगे, नॉन कंडक्टर के कैटेगरी में आएंगे। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन कंडक्टर क्या होते हैं। नॉन कंडक्टर वो होते हैं जो आपका आयंस नहीं देता है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं कराएगा। दूसरा क्या करता है, एक होता है सेमीकंडक्टर, जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, किसमें, सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है कि इट्स कंडक्टिविटी पावर इज लेस, इसका क्या बोलता है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पावर क्या होता है, पावर इज लेस ना, पावर इज लेस। तो अब इसको कंडक्टिविटी पावर लेस क्यों होता है, ड्यू टू हम बोल सकते हैं ड्यू टू अनएबिलिटी, अवेलेबिलिटी लिख सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ क्या, अनएबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो ये उतना तेजी से कंडक्टिविटी नहीं काम करता है। इसमें इंट्रोड्यूस क्या करते हैं, ग्रुप, किस ग्रुप का, अगर सेमी कंडक्टर में पी टाइप एन टाइप में किस ग्रुप का ऐड करते हैं सब्सटेंस, बताओ तो। पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, किस ग्रुप का सब्सटेंस में डालते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर ये होते हैं ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट। ग्रुप 14 में किस ग्रुप का एलिमेंट डालते हैं तो वो अच्छा कंडक्टिविटी का काम करेगा, बताओ तो। सॉलिड स्टेट में मैंने पढ़ाया था अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा है, सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था ना, स्कूल में ही पढ़ाया था मैंने। ग्रुप 13 या 15 का डालते हैं। ग्रुप 13 का डालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो पी टाइप बनता है, और ग्रुप 15 का डाल दो तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है ऑक्टेट से, तो वो एन टाइप बनता है। चलो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब एक होता है आपका सुपर कंडक्टर, ये एग्जाम में पूछा गया है, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। तो दो सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच है क्या होता है, विच है रेजिस्टेंस जीरो। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस जीरो। अब मतलब रेजिस्टेंस जीरो होता है, मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जीरो का मतलब कि जितना इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर में शुरू, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिसिटी आप डालोगे, यहाँ पे सेंड करोगे, वहां पे उतना ही ऑब्टेंड हो जाएगी। लेकिन ऐसा बहुत कम ही सब्सटेंस होते हैं जो सुपर कंडक्टर का काम करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी कोई आपके घरों में जो भी वायर जल रहा है ना, वायर है ना, उसकी कुछ रेजिस्टेंस होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कम करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कम करता है, लेकिन अगर उसका फ्लो को जीरो ना, कम करने की पावर जीरो हो, मतलब पूरा एकदम फ्लो हो जाए, तो दैट इज, उसको क्या बोला जाता है, सुपर कंडक्टर। समझ में आ रहा है ये बात, सुपर कंडक्टर कि अगर हाँ, तो अगर इसको बोलते हैं कि अगर उसकी रजिस्टिविटी लिखो, बेटर है,
रजिस्टिविटी, RESISTI, अगर रजिस्टिविटी उसकी जीरो है, किसी की रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जीरो है, तो वो होगा आपका सुपर कंडक्टर। अब लास्ट में इसमें एग्जाम्पल में अगर लिखो तो सुपर कंडक्टर में, तो एक एग्जाम्पल है आपका सिरामिक्स, एग्जाम्पल करके आता है, ये सुपर कंडक्टर का काम करता है, सिरामिक्स करके एग्जाम्पल है, सिरामिक्स ये है आपका सुपर कंडक्टर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इट गिव्स, क्या देगा बताओ तो युक्ता, क्या देगा इलेक्ट्रोलाइट, क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, आयंस देते हैं, क्या देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो इट गिव्स, हाँ वेरी नो, इलेक्ट्रॉन तो देगा लेकिन आयंस भी देगा, इट गिव्स आयंस, ठीक है, आयंस पहले देगा फिर इलेक्ट्रॉन देगा। इट गिव्स आयंस इन, किस में देगा, एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड क्या करेगा, कंडक्ट मतलब पास करेगा इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय किसके द्वारा, बाय फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ आयंस, ये हुआ ठीक। तो एग्जांपल में अब ले लो, NaCl हमने एक्वस ले लिया, एक्वस NaCl अगर एक्वस ले लो तो कंडक्ट करेगा, कैसे करेगा, NaCl को अगर ले लो आप NaCl और इसको पानी में डाल दो, NaCl को पानी में, तो आपको क्या बनाएगा, Na प्लस प्लस आपका Cl माइनस। अब ये क्या है, शुरू में ही अपने को आपको बता दिया कि आयंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का इसमें फ्लो हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आपने क्या लिया कि है ना, HCl ले लो, HCl, तो Ab क्या करेगा, Ab आयनाइज होगा, तो ये करता है H प्लस प्लस Cl देगा, तो ये भी Cl माइनस, तो Ab आयंस हो गया, Ab आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगा, कैसे करेगा, ये आयंस के थ्रू। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे है ना, इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे देखो डिटेल में देख लो, इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट को हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाल दिया ना, पानी में डालोगे तो जो भी दो टाइप, हम लोग स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट वहां भी पढ़ रहे थे जब वन हाफ फैक्टर पढ़ रहे थे कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट उतना डिसोसिएट नहीं होता है। तो अगर इसी इलेक्ट्रोलाइट को मान लो हमने क्या किया, NaCl को लिया तो सॉलिड में था, अब जब इसको पानी में डालोगे तो पानी में जो घर में नमक जो दाल में हम लोग डाल के खाते हैं, तो वो क्या जाता है, जैसे पहले के जमाने में सॉलिड साल्ट आता था पत्थर वाला, है ना, तो उसको डायरेक्ट डाल दिया जाता था खाने में। तो अब ये क्या किया, या तो उसको पीस करके डालते थे, तो जब इसको NaCl को डालोगे तो ये पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस बनाएगा कि नहीं, बोलो मैत्री। तो ये जब फ्लो करेगा ना, तो ये आयंस की प्रॉपर्टीज होती है कि आयंस अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं। तो आयंस क्या है, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रोलाइट अभी समझ में आ गया, युक्ता, मैं खुशी, यस सर, अच्छा ठीक है, इसको हाँ ठीक है, इसको लिख लो आप लोग थोड़ा सा। फिजिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है आपको, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब मान लो हमारे पास बेटा ये क्या है कि हमने क्या किया है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा लिया है, ठीक, जो भी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जो भी पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी अबाउट ये किसके लिए है, अबाउट या रिलेटेड टू इलेक्ट्रो, स्टडी रिलेटेड टू, हम लोग यही बोल रहे हैं, स्टडी रिलेटेड टू किससे, स्टडी रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक। ये मैंने ना ये सारी चीजें बस तुम लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोगों को ना एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझ में आए, जहां समझ में ना आए वहां बोलना मुझे। तो स्टडी रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोगों ने क्या किया, देखो हम लोगों ने क्या किया कि अगर मान लो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर ये बताओ आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो इसमें कैसा एनर्जी चेंज हो रहा है, कैसे एनर्जी चल रहा है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल या केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, वेरी गुड, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, इलेक्ट्रिकल टू
केमिकल, ये बता दिया, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल चेंज हुआ, ठीक, केमिकल। अब बीच में बताओ, बीच में अभी बताओ इसमें क्या डाला गया है, इसमें क्या डाला है मैंने, इसके जो इलेक्ट्रोड, हाँ NaCl, NaCl को दूसरे भाषा में अगर बोले तो क्या बोलेंगे, NaCl क्या है, NaCl HCl क्या है, बोलो क्या है ये, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या है ये, तो क्या डाला मैंने, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। अच्छा, तो इसके बीच में हम लोगों ने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप लोगों ने बनाया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन रही है, और इसमें क्या हो रहा है कि बीच में क्या है, मीडियम है, बीच में क्या है हमारे पास, मीडियम है, ठीक है, बीच में हमारे पास मीडियम है, क्या है ये, सॉल्यूशन है। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये किस चीज का काम करेगा, अभी मैत्री ने बनाया कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, बोलो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा मैत्री, क्या काम होता है इलेक्ट्रोलाइट का, कंडक्टर का काम करेगा, हाँ ये क्या करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा, या हम लोग यही बोलेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल टेक प्लेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस करेगा। युक्ता कुछ हवा लग रहा है बेटा, युक्ता, यस सर, हाँ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यस सर, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, वो कितना होगा, हाउ मच, हाउ मच होगा, तो हाउ मच हो, ये सब बुकिस नहीं है ना, थोड़ा सा ऐसा मत बुक में ढूंढने लगना, तो ज्यादा नहीं समझ में आएगा। अब कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि अगर ये इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है, अगर वो मोलैरिटी में लिया है, तो उसको कैलकुलेट करेंगे मोलर इलेक्ट्रिसिटी, मोलर कंडक्टिविटी, क्या बोलेंगे उसको, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक। अगर मैंने इसी सॉल्यूशन को नॉर्मल सॉल्यूशन लिया, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, तो उसको लिखेंगे नॉर्मल कंडक्टिविटी, या उसको नॉर्मल मत बोलो, उसको बोला जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, समझ में आ रहा है। अगर इसी को क्या होता है कि अगर हमने कुछ स्पेसिफाइड कर दिया, तो वहां पे क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको बाद में बताएंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो गया, ठीक। तो अब ये क्या करना है कि हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें लिया है, ध्यान से समझो, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है हम लोगों ने, वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करेगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी पास होगा उसमें, कैसे हम लोग मेजर करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, समझ में आ रहा है क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैत्री, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल की स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोगों ने क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट जब हमने लिया, तो इलेक्ट्रोलाइट में ही तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, कैथोड से एनोड, या रिएक्शन पास होगा, जो भी होगा, यस या नो, बोलो, तो वो इलेक्ट्रोलाइट कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, उसको कैसे मेजर करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से। तो अब क्या करो आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका मोलर कंडक्टिविटी, बस इसको एक लाइन लिखवा करके, एक क्वेश्चन करा करके मैं छोड़ दूंगा, ठीक। तो आप लोग थोड़ा इसको देख लेना, मोलर कंडक्टिविटी। अगर इसमें से कुछ आप लोग लिखना चाहते हो तो बोलो, मैं वेट करो। यू वांट टू राइट एनीथिंग फ्रॉम दिस? टेक्स्ट बुक में है क्या? टेक्स्ट बुक में इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से जैसा किया है मैंने। So then we want to write. ओके देन राइट डाउन। ठीक, तो अगर कंडक्टिविटी के बोला जा रहा है, के ऑफ 0.25 मोलर ना सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl, मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl
एट 300 केल्विन इज कितना है 0.0275 0.0275 द कंडक्टिविटी K of 0.25 molar solution of KCl at 300 Kelvin is 0.0275 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। आगे क्या बोला है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी पूछा जा रहा है। ठीक, तो अगर आप लोग इसका सोल्यूशन लिखने की कोशिश करो तो आप देखो कि आपका क्या बोला है इट इज कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो लेमडा एम पूछा जा रहा है, यहां से लेमडा एम पूछा जा रहा है। के वैल्यू दिया है कितना, के वैल्यू 0.0275 ये दिया है यूनिट के साथ। इसके बाद हमारे पास एम की वैल्यू दिया है 0.25। तो हम अगर लेमडा एम लिखें तो क्या लिख सकते हैं के इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। के की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 0.0275 एंड यहाँ पे हम लोग 1000 से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड बाय 0.25। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो देखो मेरा कितना आंसर आ रहा है 0.25, तो इसका आंसर आ रहा है 110 और इसका क्या आ जाएगा अगर इसका यूनिट लिखने की कोशिश करो तो आपका सीमेन सेंटीमीटर ना स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट रहने दो, बस इतना सा रखो इसको यूनिट, क्योंकि अभी पढ़ाना ही है तुम लोगों को यूनिट आप सबका। खुशी समझ में आया क्या? खुशी, युक्ता, Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. एक और क्वेश्चन दूं क्या, करोगे अपने से? सर ग्रुप पे होमवर्क भेज देना ना। चलो ओके बाय।